भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने एक बार फिर दुनिया को हैरान और चीन को परेशान कर दिया है। आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई है। अब दुनिया में जिस तरीके की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वेस्ट ने या अमेरिका ने बना दी है या इंडिया ने, अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है। और न सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि अब जो इन्होंने स्पीड है इसकी जो बढ़ाई है, वो आप कह लीजिए कि जो आवाज की रफ्तार है उससे 8 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। अगर पहले दिन से अगर हिंदुस्तान हमारे साथ वो रवैया नहीं रखता जो रखा, तो क्या पता हम उनके साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती हमारी हो सकती थी। अपने फौजियों को दोबारा तैयार कर रहे हैं, ठीक है, फौज को तैयार कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान पे हमला करना है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है क्रूज मिसाइल है उसके, और ये जो क्रूज मिसाइल है ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए एक बड़ा अहम उनका एसेट है, और ये गेम चेंजर भी है। वो कैसे? करंट सिचुएशन में आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल सूरत हाल है? जी। क्या अमेरिका हमें पैट्रियट सिस्टम देने में इंटरेस्टेड होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या हमारे पास पैसा है कि हम खरीद सकें? हिलाली साहब ने सही बात की है। अगर हम कार्ड्स अच्छे खेल जाते तो शायद हिंदुस्तान भी हमारा दोस्त होता, या वो खेल जाते हम उनके दोस्त होते। हम लोग जल्दबाजी में कुछ नहीं करते, हम लोग बड़ा सोच समझ कर जवाब देते हैं। और वो अपनी फौज को ये कह रहे हैं कि भाई 24/7 तैयार रहो। इतनी बड़ी रियासत होने के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं, और इस खित्ते में तो खैर वो जो है ना 7% आबादी ही उनकी है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक है, और चीन और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी पावर तो देख ही ली थी। बाकी अब भारत ब्रह्मोस मिसाइल को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा है। आखिर क्या है मामला, पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। जो वॉर में जो सिचुएशन होती है ना, उसके लिए ब्रह्मोस की कामयाबी बड़ी अहमियत रखती है भारत के लिए, क्योंकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, और फिर जो है रेडार को अवॉइड या इवेड करने की सलाहियत रखता है। तो ये जो है इसकी बड़ी अहमियत हो जाती है। और अभी पाकिस्तान भारत जंग में भी भारत ने क्रूज मिसाइल का काफी इस्तेमाल किया था। जी। अब इन्होंने जो रिसेंट टेस्ट किया है मुंतहा, उसमें इन्होंने इसकी स्पीड और इसकी रेंज को बढ़ाया है, और ये हमारे लिए एक मतलब हम इसको आई एम श्योर हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, जो भी कंसर्न इदारे हैं, वो इसको बड़ा क्लोजली वॉच भी कर रहे होंगे। अब जो इन्होंने स्पीड है इसकी जो बढ़ाई है, वो आप कह लीजिए कि जो आवाज की रफ्तार है उससे 8 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। तो जब एक क्रूज मिसाइल की स्पीड बढ़ जाए तो आप समझ सकती हैं कि उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं ब्रह्मोस की। इसको वो कह रहे हैं एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। पहले तो सुपरसोनिक था ना, अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। और न सिर्फ इसकी स्पीड बढ़ाई है, इन्होंने इसकी रेंज भी बढ़ाई है। पहले तो ये 500-450 किलोमीटर इसकी रेंज थी, अब इसकी रेंज को बढ़ाकर 1500 किलोमीटर कर दिया गया। तो अब जो क्रूज मिसाइल पे जो डिपेंडेंस है वो बड़ी भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो गई है। और फिर साथ साथ इसका जो पे लोड है कि कितना भारी ये वेपन ले सकता है, ले जा सकता है, कैरी कर सकता है, वो भी बढ़ा दिया है तकरीबन 1000 से 2000 किलोग्राम तक। तो वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसका फीचर है इस नए क्रूज मिसाइल का। लेकिन ये अभी टेस्ट हुआ है, ये अब कब डिवेलप होता है, बट ये बात जरूर है कि भारत ने एक्सेलरेट कर दिया है। DRDO जो है उनका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत उनकी बजट भी उनका बढ़ा दिया है, और अब उनको टास्क स्पेशलाइज्ड टास्क दे दिए गए हैं कि किस तरह आपने काम को जो है तेज करना है। तो मिसाइल्स के मैदान में क्रूज मिसाइल जहां तक है, वो भारत आने वाली जंगों में भारत की जानिब से एक अहम रोल अदा करेगा। पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली ये सारे चैलेंजेस तो मौजूद हैं, और ये जो हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल है, ये टेक्नोलॉजी लिमिटेड है इन द सेंस के इससे पहले अगर आप देखिए तो भारत तो अब इस पे अबूर हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले सिर्फ चाइना, रशिया और
अमेरिका के पास ही इस किस्म के मिसाइल मौजूद हैं जी। लेकिन इस मिसाइल की एक खूबी और भी है मुंतहा कि ये मिड एयर अपनी ट्रेजेक्ट्री को चेंज भी कर सकता है और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई खतरा उसको महसूस होता है मिड एयर कि वो किसी निशाने में आ रहा है, गो के बैलिस्टिक मिसाइल में बड़ा मुश्किल होता है, तो मिड एयर अपनी ट्रेजेक्ट्री को तब्दील भी कर लेता है। तो ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है जो हमारे आई एम श्योर हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने ये होगा। अच्छा, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि हम किस तरह क्रूज मिसाइल के लिए एक मुनासिब डिफेंस हमारे पास होना चाहिए। वो कि हमारे पास इस वक्त चाइना के बने हुए HQ-9 सिस्टम तो मौजूद हैं जी। क्या अमेरिका हमें पैट्रियट सिस्टम देने में इंटरेस्टेड होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या हमारे पास पैसा है कि हम खरीद सकें। याद हो कि डिजायर्ड आउटकम वो हैं जो इंडिया को चाहिए। एक तो ये है जी कि टेररिस्ट हमने हाइड आउट्स हमला कर दिया जी, 100 दहशतगर्द हमने मार दिया। अब सारी बात है ये व्हेन वर्ल्ड कंसीडर्स दिस, जब लोग घर में बैठ के अपना एनालिसिस करते हैं ना या ये डिस्कशन की जाती है तो इस चीज को सोचा जाता है कि ये 100 लोग कौन थे और वो किसका मतलब वो था, इनकी क्या आइडेंटिटी थी, कोई नाम नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो वो एक तो वो क्वेश्चन मार्क है। देखिए फौज का, इंडिया की फौज का इससे बेशक कोई किरदार ना हो या फौज ना वो, लेकिन ये पॉलिटिकल फैसला है कि उन्होंने पाकिस्तान पे कब हमला करना है। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया की इंटेलिजेंस ये कहती है कि हमें मसूद अजहर का पता चला, जैसे कि आपको याद होगा अगले दिन हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि मसूद अजहर जो है वो चित्राल के अंदर है। वो क्यों ये कहते हैं, वो क्यों कहते हैं वो चित्राल के अंदर है? बिकॉज उनको पता है ये कहेंगे तो हमारे पास लॉजिक बनेगी कि हमने हमला करना है। सो ये चौहान साहब की जो बात है ये सारी की सारी दैट इज की अटैक करना चाहता है। इंडिया को एक चीज का ये एडवांटेज है, अगर मैं मोदी साहब के ओवरऑल इस विजिट की असेसमेंट करूं तो मोदी साहब ने इस विजिट को, दैट इज अ टर्निंग पॉइंट इंडिया मालदीव्स रिलेशंस, और मोदी साहब ने, इंडिया ने एक टेंजिबल इकोनॉमिक सपोर्ट दी है और $565 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, मल्टी लैटरल कोई एग्रीमेंट्स कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम आपकी जो रीजनल पार्टनरशिप है उसको अहमियत देना चाहते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा चिंता देखी जा रही है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को और भी ज्यादा अपग्रेड कर दिया है, जिसके बाद दुनिया भर में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के बातें हो रही हैं। और दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने जो कारनामा दिखाया था उसको देख करके पूरी दुनिया हिल गई थी। और ब्रह्मोस मिसाइल को चीन का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 भी नहीं रोक पाया था। लेकिन दोस्तों अब भारत ने ब्रह्मोस को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है, जिसको देख करके पाकिस्तान और चीन की भी नींद उड़ चुकी है। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि भारत आए दिन अपने मिसाइल परीक्षण करता रहता है। अभी पिछले दिनों ही भारत ने 24 घंटे के ही अंदर लगभग 3 मिसाइलों का टेस्ट कर लिया था। और भारत ब्रह्मोस मिसाइल के भी अपग्रेडेड वर्जन का टेस्ट करता रहता है और आने वाले समय में भारत ब्रह्मोस को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने वाला है। और ब्रह्मोस को लेने की कतार में दुनिया भर के बड़े बड़े देश लगे हुए हैं। और दोस्तों बाकी आप लोग जानते हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना इस ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।